एक बार जगजीत जी जालंधर में गा रहे थे जब वो बहुत यंग थे और उन्हें मशहूर फिल्म एक्टर ओम प्रकाश जी ने सुना और कहा, बहुत अच्छा गाते हो, बंबई चले आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। इसी उम्मीद पर जगजीत जी बंबई आ गए। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स से उनको मिला है। एक के बाद एक सब ने उनका गाना सुना, लेकिन कहा तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन हीरो के लिए सूटेबल नहीं है। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने इस कोशिश को बरकरार रखा। बहुत सारे फिल्म स्टार्स के घरों में जाके उन्होंने छोटे छोटे महफिलों में, पार्टीज में गाना गाया, बिल्कुल मुफ्त, इसी उम्मीद पे कि शायद कोई डायरेक्टर, शायद कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनको परख ले और उन्हें एक मौका दे दे। इतनी जद्दोजहद के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी बड़ा एक चमत्कार होना था। जगजीत जी ने सोचा कि हमारे देश में सिर्फ दो ही संगीत की विधाएं लोकप्रिय है। एक तो हमारे फिल्मों का संगीत जो बहुत ही पॉपुलर है और आम जनता तक पहुंचता है, और एक हमारा शास्त्रीय संगीत जिन्हें बहुत इज्जत से, मान सम्मान से लोग देखते हैं। तो क्यों ना मैं कुछ एक ऐसा संगीत लोगों तक पहुंचाऊं। और इस देश में एक संगीत की नई शैली ने जन्म लिया। उन्होंने खूबसूरत पोएट्री, गजलों का आधार लिया और उसको मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ लोगों तक पहुंचाया। एक ऐसी शैली ने जन्म लिया जिन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से लेके एक रिक्शा वाले तक का दायरा, फासला मिटा दिया। इतनी असीम लोकप्रियता पाई कि फिल्म इंडस्ट्री भी उनको इग्नोर नहीं कर पाई। खूब निभेगी हम दोनों में, खूब निभेगी, खूब निभेगी हम दोनों में, खूब निभेगी हम दोनों में। मेरे जैसा तू भी है, थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा तू भी है। जंगवना की हार ही जाना बेहतर है अब लड़ने से। जंगवना की हार ही जाना बेहतर है अब लड़ने से। टूटा टूटा सा मैं भी हूँ, बिखरा बिखरा तू भी है, बिखरा बिखरा तू भी है। टूटा टूटा सा मैं भी हूँ, टूटा टूटा सा मैं भी हूँ, बिखरा बिखरा तू भी है। खूब निभेगी हम दोनों में, मेरे जैसा तू भी है। खूब निभेगी हम दोनों में, मेरे जैसा तू भी है। जैसे आइडिया जलसा के साथ उनका एक बहुत ही खूबसूरत
रिश्ता था, उसी तरह जी के साथ भी उनका बहुत ही नायाब रिश्ता था। जी के बहुत सारे शोज में वो आए और उन्होंने अपनी आवाज दी। तो देखते हैं उन झलकियों को। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। हाले दिल हाल दिल, हाल दिल। हम लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी। और वो समझे नहीं, और वो समझे नहीं, ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं, ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी क्या चीज है। सरकती जाए है, सरकती जाए है,
रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है, निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। पहला जो कंपोजिशन है वो इसका ओरिजिनल कंपोजिशन है, क्योंकि गज़ल के जो अल्फाज हैं, जो गज़ल का जो वज़न है उसमें 7 मात्रा की कंपोजिशन होनी चाहिए। तो 7 मात्रा ज़रा पब्लिक के लिए भारी पड़ती है, गाने में भारी पड़ती है, तो मैंने चेंज करके इसको कैरवे में बनाया। निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है, निकलता रहा है, निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने जगजीत सिंह साहब के अंदर छुपा हुआ एक खूबसूरत इंसान को भी जाना। एक बहुत खूबसूरत कलाकार और एक बहुत उम्दा आदमी, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। जैसे कि एक किस्सा बताना चाहूंगी। एक बार एक कलाकार जिसका कुछ काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जगजीत सिंह साहब के पास पहुंच गए। उनका नाम है भैरव सिंह, और कहा कि मैं आपका एक शो करना चाहता हूँ। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। जगजीत सिंह जी ने पूछा कि क्या बात है, तुम शो क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सही में तो मेरी बेटी की शादी है, और कहते हैं कि अगर आपका कोई एक शो हो जाए, एक महफिल हो, तो ऑर्गेनाइजर को 2-3 लाख रुपए कुछ पैसे बच जाएंगे और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। उन्होंने भैरव जी से पूछा कि तुम्हारी पैसे की जरूरत कितनी है? तो उन्होंने कुछ एक अच्छी खासी रकम बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगले हफ्ते आ जाओ, मैं तुमसे मिलूंगा और तुम कुलदीप से पूछ लो कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इतना मामूली काम नहीं है। और अगले हफ्ते भैरव जी जब आए तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, जगजीत जी ने, कि ये कॉन्सर्ट तुम इसी हफ्ते कर दो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं इतने जल्दी कैसे सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ?
तो बोले कोई बात नहीं, तुम ये मिठाई का डब्बा ले जाओ और अपने परिवार वालों को दे दो, मुंह मीठा करो, तुम्हारी बेटी की शादी तय हुई है। बड़े मायूस होते हुए भैरव जी वहां से निकले और घर जाके अपने परिवार वालों के साथ मिठाई का जब डब्बा खोला तो बहुत हैरान हुए और खुशी ऐसी कि उनका ठिकाना नहीं। जगजीत जी ने उस डब्बे के अंदर उतनी रकम रख दी थी जितनी भैरव जी को जरूरत थी अपनी बेटी की शादी के लिए।